यूहन्ना 8 अध्याय को निकालेंगे, उसके 12 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने इन भाई बहनों की गवाही के द्वारा ये स्पष्ट किया कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपका वायदा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें हानि नुकसान से बचाते हैं, हमें विपत्तियों से बचाने वाले हैं, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, वह तेरे आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरी रक्षा करता है। आपने अपने वायदे को पूरा किया, धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दे, वो वचन का प्रकाशन दे, वो सहायता करे कि इस वचन को हम सीखें, समझें और इस वचन के द्वारा हम आपकी महिमा करें। आप सहायता करें। जितने भाई बहनों ने गवाही दी, एक को संभाले, जिन्होंने नहीं दी उनके भी हृदय मन को खोलें, ताकि वो तेरे नाम को महिमा देने जाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, महिमा, सम्मान हम यीशु को देते हुए ये छोटी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। बहुत जगह यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कहें, जैसे यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने कहा, जीवन सत्य मार्ग मैं ही हूं। यहां भी लोगों से बात कर रहे हैं कि मैं क्या हूं, जगत की ज्योति। किस ज्योति की बात कर रहा है यीशु मसीह? ये साधारण लाइट जल रही है इसकी बात कर रहा है या स्पिरिचुअली बात कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जब दृष्टांतों में लोगों से बात करता था तो लोग उसे जल्दी से समझ नहीं पाते। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो व्यक्ति सोचेगा, मैं नमक कैसे हो सकता हूं, मैं तो इंसान हड्डी और मांस से बना हूं। लेकिन वहां भी एक छुपा है स्पिरिचुअलिटी की, तुम पृथ्वी के नमक। यहां कह रहा है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। यानी परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। जब हमने सत्य को जान लिया कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है और हमने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, उसके बाद हमारा पास कोई अवसर नहीं है कि हम वापस अपने पुराने जीवन में जाएं। मनुष्य का एक बार जन्म लेना और एक बार मरना तय है, उसका फिर परमेश्वर न्याय करता है। और लोगों की तरह नहीं है कि ये भी जानवर बन जाएगा, ये इंसान बन जाएगा, ये वो बन जाएगा, ये वो बन जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन हिंदू लोग भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो बाइबल में लिखी है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा और हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें ज्योति में आने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा, उसने एक इनविटेशन दिया।
मत्ती 11:28 को आप पढ़ोगे, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वहां एक इनविटेशन है, ना कि वो कह रहा है कि आ जाओ। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद कहता है, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। आप देखो, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जो अक्सर पंजाब में हो रही हैं। प्रॉफिट हैं विजेंद्र सिंह या अंकुल नरोला, इनके यहाँ कितनी भीड़ होती है? क्या वो सब चुने हुए हैं? बुलाए हुए लोग चंगाई, शारीरिक चंगाई पाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, और जो उनसे बन रहा है वो अपने सदस्य को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या वो उस अंधकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो वो चले आ रहे हैं परंपरा के हिसाब से, वर्षों से अपने जीवन को बिता रहे हैं? जब व्यक्ति बीमार होता है तब हर कोई कोशिश करता है, जब तक उस पे पैसा है तो वो पैसे को खर्च करता है, जब पैसा समाप्त हो जाता है तब वो इधर उधर देखता है, बगले झांकता है। जैसे बच्चा एग्जाम में बैठा होता है, जब तक उसे याद रहता है तो वो लिखता रहता है, और जहां वो उसकी गाड़ी अटक जाती है फिर वो देखता, ये क्या लिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, फिर वो इशारे भी करता, फिर मुझे बता थोड़ा सा। उसे खुद पता होगा तो बताएगा। कुछ लोग, बच्चे ऐसे होते हैं वो बताना नहीं चाहते हैं, उसे याद भी होगा ना तो भी नहीं बताएगा। कुछ ऐसे होते हैं, ये कर ले, मैंने तो कर लिया, वो नकलची है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, जो लोग बुलाए हुए हैं, क्या वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं? यीशु मसीह जब चलता था उसके साथ भी 3 प्रकार की भीड़ चलती थी। भीड़ 3 प्रकार की रहती थी। एक तो बीमार जो चंगा होना चाहते थे, एक वो जो उसके आश्चर्य कर्म को देखकर उसकी महिमा करना चाहते थे, तीसरा वो लोग थे जो उसको क्रिटिसाइज करते थे। आज भी बड़ी सभाओं में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण को अक्सर लोग कहा करते थे, जब वो भीड़ में से नाम लेकर लोगों को पुकारते थे, कि ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही पर्ची दे देते हैं। ऐसा मैंने लोगों को सुना कहते हुए। लेकिन एक जगह जब मैं, शायद मैं मुरादनगर में था, एक परिवार में ऐसी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कि आप ऐसा अनुमान लगा रहे हो सकता परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताता हो? क्योंकि डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण एक ऐसा परमेश्वर का सेवक था जो 3 घंटे परमेश्वर से आमने सामने बैठ के बात किया है, जैसे आप और हम आमने सामने बैठे हैं। वो 3 घंटे परमेश्वर से बात किया है, और बात करने के बाद ही परमेश्वर उसे बताता था। उसने परमेश्वर से मांगा था कि जहां मैं जाऊं वहां तो मुझे दिखना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा उसे नाम लेकर बताता। एक में गवाही पढ़ रहा था और वर्ष की, एक कैदी था, उसे फांसी होने वाली थी। परमेश्वर के सेवक को आत्मा ने बताया कि उसके पास जाओ, मैंने उसे चुना है। जैसे हन्ना के बेटे सैमुएल को परमेश्वर ने चुना था, उस कैदी को परमेश्वर ने चुना था। वो परमेश्वर का दास जल्दी से गया, उस परिवार से मिला जिसके कैदी था, वो उस परिवार के लोगों से मिला। उसने कहा कि इससे मैं मिलना चाहता हूँ। परिवार के लोग कहने लगे 1 हफ्ते बाद इसको फांसी हो जाएगी, आपको शायद जेल वाले लोग मिलने नहीं देंगे। उसने उस परिवार से बात करी कि देखो फांसी इसको नहीं होने की है, परमेश्वर ने इसे बुलाया है, चुना है, और परमेश्वर इसे बचाएगा फांसी से। बड़ी मुश्किलों के बाद जो उनका लॉयर था, उनने टाइम दिलाया और जेलर से उनने बात करी। जेलर कहने लगा
जब जेलर से उसने कहा क्या इसकी गुंजाइश है कि इसे फांसी से रोका जा सकता है? जेलर ने कहा ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जेलर से उसने कहा, परमेश्वर के दास ने, आज मैं आपको एक बात कहकर जा रहा हूं, इसको फांसी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने इसको चुना है, परमेश्वर इसे बचाए। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन उसका मुकर्रर था फांसी का, उससे कुछ दिन पहले एक ऐसा जेलर नियुक्त हो गया जो परमेश्वर का मेहमान था। परमेश्वर के वचन को उसने उसे सुनाया, उसने पश्चाताप किया, उसने अर्जी भेजी अपने बड़े से अधिकारियों को उसकी सजा माफ हो, और वो सीधा बाइबल कॉलेज चला गया। ये है अंधकार से परमेश्वर ने उसे निकालकर ज्योति की ओर लेकर गया। क्या हम लोग जो कमिटमेंट कर चुके हैं कि परमेश्वर आज से मैं तुझे अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, आज के बाद मैं तेरे इच्छा के अनुसार चलूंगा, क्या हम चलते हैं? ये हम अच्छे से जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, क्योंकि मैं जीवन की ज्योति और जगत की ज्योति। जो इजरायलियों के लिए दिन में बादल का खंभा बनता था और रात में रोशनी बन जाता था, उस समय भी वो लाइट का काम कर रहा। आज भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाइट का काम करता है, लेकिन हमें पहचान नहीं है। हम संसार की भागदौड़ में, संसार के कामों में लगे हुए हैं, और इतनी जल्दी हमें रहती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने काम पर जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में भी एक परमेश्वर है जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारे अंदर अपनी श्वास को फूंका है। अभी हमने भजन में पढ़ा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। पढ़ने से ही अनुमान नहीं लगाता, जब आप पढ़ोगे, उसे अपने हृदय में उतारोगे, तो आप उसे देखोगे। हर पल आपके क्षण, हर क्षण आपके साथ खड़ा हुआ होगा और आपको विश्वास दिलाएगा, मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ाया है। और इतना ही नहीं, विश्वास दिलाता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही तो है। डोंट बी फियर। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। इजराइलियों को इतना मूसा और हारून ने समझाया, लेकिन वो फिर भी इतने हटीले, इतने जिद्दी कि परमेश्वर के उपकारों को भुला देते। आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ोगे तो साफ लिखा है, जब आदमी को अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा जॉब, सारी चीजें अच्छाई में बदलती चली जाती हैं, तो फिर परमेश्वर पीछे होता चला जाता है। ऑटोमेटिक बात है। फिर आपको परमेश्वर से कहनी पड़ती है कि सॉरी प्रभु, आप हमारे पास टाइम नहीं है। प्रभु नाराज नहीं होता, कहता कोई बात नहीं, धन्यवाद तो दे सकता है। हमें धन्यवाद भी देने का समय नहीं, क्योंकि हम अपने संसार के कामों में व्यस्त हैं। मत्ती 5 अध्याय के 16 पद को पढ़े, वहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसी से संबंधित। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारा जो उजियाला है चमकना चाहिए।
हमें लगना चाहिए कि इसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, इस जीवन के द्वारा लोग जानने पाए। वर्ल्ड विजन में मैंने 14 साल जॉब किया है, इसी पद के अनुसार वो सेवा कर रहे हैं। वर्ल्ड विजन पूरी होल फैमिली अपने आप से दिखा रही है कि यीशु मसीह हमारे अंदर है। उनका उजियाला लोगों के सामने चमक रहा है, अंधकार में पड़े लोगों को निकाल रहा है, गरीब लोगों को उन्नति के मार्ग पर लेकर चलना चाहता है, जो अनडेवलप हैं, जो अविकसित हैं, जो शिक्षित नहीं पाए हैं, उनको वो ऊपर लेकर आ रहा है। यानी परमेश्वर का वचन उनके जीवन में इस प्रकार काम कर रहा है कि उनका जो उजाला है परमेश्वर के वचन का, जगत का, वो लोगों को सामने दिखा रहे हैं। क्या हम अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं? एक बार फिर से पढ़े। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, हाँ, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हाँ, मनुष्यों के सामने हमारा उजाला चमकना चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, कहें कि हाँ ये बहन परमेश्वर में आ गई है, अब इसका सब कुछ बदल चुका है, चाल चलन सारी बातें बीत गई हैं। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, सो यदि कोई मसीह में है एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन क्या वास्तविकता है हमारी पुरानी बातें बीत गई या अभी भी कहीं हृदय में कोने में वो पड़ी हुई है? कभी भी उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि लगाए हुए है, इसलिए वो कह रहा है मेरे पीछे हो ले। मती रची सुसमाचारी आप पढ़ोगे, लिखा है अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्रूस से मतलब ये नहीं है कि 15-20 फीट का एक क्रूस बनाकर हम कंधे पे लेकर घूमने लगे। ऐसा भी एक व्यक्ति मैंने देखा है, वो न्यूजीलैंड कंट्री से है, लगभग 15 से 20 फीट का क्रूस उन्होंने बना रखा है और वो कांधे पे लेके घूमते हैं और लगभग बहुत सारी कंट्रियों में वो गए हैं और यीशु मसीह के क्रूस की कथा लोगों को इस माध्यम से सुना रहे हैं। उस भाई को देखो, 16-17 फीट का क्रूस बनाकर लकड़ी का किस तरह से बोझ को लेके चलता होगा। यीशु मसीह इतना पतला दुबला था, वो क्रूस को नहीं उठा पाया। तब रोम के लोगों ने किसी एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ लिया, कहा इसके क्रूस को उठा। लेकिन वो व्यक्ति भी इतना भला था, उसने इनकार नहीं किया। उस व्यक्ति को देखो जो 16-17 फीट का क्रूस उठा रहा है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन उन बातों के विषय में कहता है जो भलाई की है। मनुष्यों के सामने उजियाले के समान हमारी बातें चमकनी चाहिए। लोग ये ना कहें ये पहले भी गाली बकता था, आज अच्छी बक रहा है, आज ज्यादा तेज गति से बक रहा है। कल तो पहले तो डरता भी था थोड़ा बहुत, अब तो बेधड़क हो गया क्योंकि लाइसेंस मिल गया। किसी मुजरिम को कोई सपोर्ट मिल गया कि जा उसको मार दे, मैं खड़ा हूं, तो वो सीना चौड़ा करके जाएगा और किसी से नहीं डरेगा। आज पुलिस प्रशासन से कोई डरता है? उनकी जेब गरम करो, कुछ भी करो। इसीलिए तो हमारे देश में क्राइम बढ़ रहा। दूसरे देश में क्राइम क्यों नहीं है? पिछले सप्ताह देखा आपने पूरे देश में क्या हो रहा था? किसी और देश में देखा ऐसा? एक मूवी में देख रहा था, तो एक लीडरों की मीटिंग में क्या कहता है कि भारत एक ऐसा कंट्री है जहां हम इसके क्लाइमेट को, वहां के लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार नचा सकते हैं। नचा सकते हैं का मतलब डमरू की तरह में, जैसे बंदर को नचाता ना तमाशे वाला, इस तरह से नेता लोग जनता को नचा रहे हैं। क्या
परमेश्वर सब कुछ देखने का। वो लोग तो अंधकार में पड़े हैं, जो हमारे लोग हैं वो हमारे लोग भी ऐसे ही हैं, ठंडे पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, जो मेरे पीछे चल रहा है वो अंधकार में ना चलेगा। आइए एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे। इसी के 12 अध्याय, यूहन्ना के 12 अध्याय के 46 पद को पढ़ें। यूहन्ना 12 अध्याय। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यानी लोग अभी भी डार्कनेस में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं, पूरी रीति रिवाज परंपराओं में पड़े हैं। फिर लोग ये कहते हैं, अरे ये तो नए बने हुए लोग हैं। और जो लोग ये कहते हैं नए बने हुए लोग हैं, उन लोगों से मैं अच्छे से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हमारे पास अवसर है। और जिसके पास परमेश्वर के वचन का प्रकाशन होगा वो उनसे सवाल जवाब कर सकता है और जीत भी सकता है। लेकिन जिसको खुद ही नहीं पता तो वो क्या सवाल करेगा। जैसे लोग बड़े खुशी से, क्रिसमस आ रहा है ना, तो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। कोई किसी से पूछ ले, भाई क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, कहीं बाइबल में लिखा है? उसे पता होगा तो वो बता पाएगा। हालांकि सारा देश हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन करता है, लेकिन मसीही लोग जैसा करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। फर्क क्या है? हम वचन पर चल रहे हैं, वो वचन पर नहीं चल रहे। हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो आज्ञाओं को नहीं मानते। वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कहता है, हम मनुष्यों को दिखाने के लिए और मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोई काम नहीं करते। हमें केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मसीही लोग भी देखे हैं, जो फ्लावर लेके घूम रहे हैं। नाम से बता सकता हूं, भीड़ में भी पहचान लेंगे। लेकिन वो क्यों घूम रहे हैं? कभी आप इस विषय पर सोचे होंगे, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि ये मसीह में है, ये फिर भी ऐसा काम कर रहा है, तो सोचना ये वचन उसके जीवन में पूरा होता है कि वो अंधकार में पड़ा है, उसे सच्चाई की नहीं पता। उसने पूर्ण मन से अपना समर्पण नहीं किया, आधे अधूरे मन से आया और आधे अधूरे मन से चल रहा है। यदि जय पानी है, सफलता पानी है, पूर्ण समर्पण कर दो और परमेश्वर के पीछे हो लो, वो आपको अंधकार में चलने ही नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ज्योति है। इजराइलियों को उसने अंधकार में नहीं चलने दिया। 40 साल तक वो घूमते रहे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे, ना उनके बाल बढ़े। परमेश्वर उन्हें घुमा करा, अच्छी वस्तुएं खिलाता भी रहा, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे। हम वहां तो मांस खाते थे, यहाँ तो हमें मांस भी नहीं मिल रहा। मूसा जंगल में ले आया हमें मरने के लिए, परमेश्वर ने हमें वहां भी खिलाया, हर उत्तम चीज खिलाई। जो खाना, जो भोजन स्वर्गदूत करते हैं, वो भोजन खिलाया। हम तो मनुष्य हैं, बुड़बुड़ाते रहेंगे, बुड़बुड़ाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर दया करने वाला, क्षमा करने वाला, वो चाहता है कि हम अंधकार में ना चलें, ज्योति में चलें और परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन से दिखना चाहिए। पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में, अब तुम गाली बकना छोड़ दो, बुरी बातें कहना बंद कर दो, बैर भाव रखना दूर कर दो, घृणा करना दूर कर दो। लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। वो मुझसे अच्छे कपड़े पहन के आ गया, कल तक फलक तो भाई कल तक था, आज तो परमेश्वर ने इसे धनी बना दिया, अब तो इस पर दया खा लो। लेकिन अपने आप को नहीं देखा।
अपने आप को नहीं पहचाना। तो कुछ लोग जिन्होंने सोच लिया हम नहीं सुधरेंगे, भीड़ के रूप में चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, जब यीशु मसीह आएगा सबका न्याय हो जाएगा। हम अभी से किसी का न्याय न करें। आइए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री में आ जाएंगे, उसके 1 अध्याय के 13 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर? कुलुस्सियों 13 अध्याय 1 अध्याय कुलुस्सियों 1 अध्याय के 13 पद को। चलो रेखा बहन तुम पढ़ दो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसी ने, किसने? परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश हमें दिला दिया। हाँ, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो उसके अंधकार के वश से परमेश्वर के पुत्र ने छुड़ाया, अपना लहू देकर छुड़ाया। इसलिए जब हमने उसकी सच्चाई को जान लिया है तो हमारी गुंजाइश नहीं है कि अंधकार में चले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।